हमारे अनेक आत्मीय जनों के फ़ोन आ रहे थे कि गुरुजी आपका वीडियो 5-6 दिनों से नहीं आ रहा है। तो पहले मैं उन सभी को धन्यवाद दे रहा हूं कि हमारा वीडियो बराबर देखते हैं, उनको अच्छा लगता है। इसी प्रियता के कारण आज मैंने सोचा कि एक पुनः वीडियो बना दूं और आज के वीडियो का जो विषय रखा जाए कि जब वेदों में पुरुषों की आयु, मनुष्यों की आयु 100 वर्ष बताई गई है, तो क्या कारण है कि वे पूर्णायु नहीं कर पाते हैं, मतलब 100 वर्ष पूरे नहीं कर पाते हैं। तो महाभारत ग्रंथ में उद्योग पर्व में लिखा हुआ है, इसका उत्तर वहीं पर है। तो मैं ग्रंथ अवलोकन कर रहा था, पढ़ रहा था, अध्ययन कर रहा था, तो उसमें पाया कि धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा है कि हे विदुर जी, बताइए कि जब वेदों में पुरुषों की आयु, मनुष्यों की आयु 100 वर्ष बताई गई है, तो क्या कारण है कि पूर्णायु नहीं हो पाते, मतलब 100 वर्ष पूरे नहीं कर पाते। तो विदुर जी ने वहां पर अपने श्लोक के माध्यम से बताया है, वह मैं अभी बताऊंगा। जो धृतराष्ट्र ने वेदों की बात करी कि वेदों में 100 वर्ष जो है मनुष्यों की आयु बताई गई है, तो आइए हम उस वेद मंत्र पर चलते हैं जिस मंत्र के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। अब देखिए, वह मंत्र है पश्येम शरदः शतम। पश्येम शरदः शतम का मतलब है हम सब 100 वर्ष तक स्वस्थ नेत्रों से देखते रहें, हमारे नेत्र में कभी रोग नहीं हो, हमारी ज्योति इतनी अच्छी हो कि हम सबको देखते रहें और सूर्य भगवान को प्रणाम करते रहें। यह प्रार्थना है। पश्येम शरदः शतम, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, अदीनाः श्याम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात्। यह मंत्र है। अब आगे हम चलते हैं। जीवेम शरदः शतम, हम सब 100 वर्षों तक जिएं, स्वस्थ जिएं, निरोगी रहें। यह प्रार्थना की जा रही है सूर्य भगवान से। और शरद जो कहा जा रहा है कि शारदीय नवरात्र एवं शरद ऋतु चल रही है, तो गणना यहीं से चल रही है सभी मनुष्यों की आयु की। शारदीय नवरात्र भी आने वाला है। तो 100 शरद वर्षों तक हम स्वस्थ जिएं। शृणुयाम शरदः शतम, अपनी कर्णेंद्रियों से हम 100 वर्षों तक, 100 शरद वर्षों तक सुनते रहें। कर्णेंद्रिय का मतलब, कर्ण जो है प्रथम इंद्रिय है। तो कर्ण, नेत्र, जिह्वा, घ्राण और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम स्वस्थ रहें, यह प्रार्थना की जा रही है। आगे कहा प्रब्रवाम शरदः शतम, हम वाक आदि जो इंद्रियों से स्वस्थ रहें और 100 शरद वर्षों तक जिएं, इसमें प्रार्थना की जा रही है। यह हमारा सनातन धर्म ऐसी प्रार्थना करता है। एक वचन में बात नहीं करता, हमेशा बहुवचन में बात करता है। जो यहाँ पर पद प्रयोग किया जा रहा है, पश्येम शरदः शतम, जो पश्येम शब्द है, जीवेम शब्द है, शृणुयाम शब्द है, मतलब संस्कृत में हम लोग इसको पद कहते हैं। प्रब्रवाम जो है, ये सब जो है बहुवचन के रूप होते हैं। इसका कर्तृपद है, मतलब कर्ता पद है वयम, हम सब। देखिए, जब व्यास गद्दी पर बैठ करके बड़े बड़े भागवताचार्य जब प्रार्थना करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, वहां पर भी वयम
पद प्रयोग किया गया है। वयम का मतलब है कि व्यास जी जब प्रणाम कर रहे हैं तो पंडाल में जितने लोग हैं, उस हॉल में जितने लोग हैं, उस प्रांगण में जितने लोग हैं, सभी का मस्तक नत हो जाएगा, झुक जाएगा, सभी एक साथ प्रणाम करेंगे, इसलिए वहां वयम प्रयोग किया गया है। और हम सब वयम यानी बहुवचन में रहते हैं, हम सब। यहां मैं नहीं होता है हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में। सबके हित के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबकी मनोकामना की जाती है, सबकी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। हमारे बड़े बड़े संत महात्मा विश्व कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी आनंदित रहें, सबके यहाँ धन धान्य बढ़े, ऐसी प्रार्थना हम सब सनातनी करते हैं पूरे विश्व के लिए। वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को हम अपना परिवार समझते हैं। यह हमारा सनातन है। देखिए, मैं आगे कह रहा हूं कि प्रब्रवाम शरदः शतम, 100 वर्षों तक हम वाक आदि इंद्रियों से स्वस्थ रहें। वाक जो है, ये कर्मेंद्रियों के नाम बता रहा हूं। बाड़ी, हाथ, पैर, जननेन्द्रिय और उपद, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन कर्मेंद्रियों से कर्म होते हैं, कर्म पर ध्यान देना चाहिए। यही 5 जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं जो कर्म करती हैं, और कर्म ही बंधन का कारण बताया गया है, तो इन पर ध्यान देना चाहिए। और सूर्य भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि हमारी कर्मेंद्रियां स्वस्थ रहें 100 वर्षों से अधिक, 100 वर्ष तक। ऐसी प्रार्थनाएं हैं हमारे सनातन धर्म में, जो सबके लिए प्रार्थना की जा रही है, बहुवचन में बात की जा रही है। हम सब 100 वर्षों तक स्वस्थ रहें, और 100 वर्षों से अधिक हमारी आयु हो तो हम उसमें भी निरोगी रहें। आगे कहा, अदीनाः श्याम शरदः शतम। अदीनाः मतलब दीनहीन रहता, दीनता हीनता न रहे, सुखी संपन्नता सब में हो, सभी सुखी रहें, सभी संपन्न रहें, दुख दारिद्र्य का अभाव हो, दीनता हीनता का अभाव हो, ऐसी प्रार्थना सनातन धर्म में सबके लिए की जा रही है। बहुवचन में यहां इसे आशीर्वाद कहिए या प्रार्थना कहिए, सूर्य भगवान से प्रार्थना की जा रही है, और आचार्यगण जो है शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं। जन्मदिन पर यह आशीर्वाद दिया जाता है। आगे कहा, भूयश्च शरदः शतात्। 100 वर्ष तक तो हम स्वस्थ रहें ही, निरोगी रहें ही, 100 वर्ष से ऊपर भी मेरी आयु हो तो उसमें भी हम निरोगी रहें। ज्योतिष शास्त्र में 120 वर्षों तक विंशोत्तरी महादशा निकाल दी जाती है। और बहुत ऐसे महात्मा हैं, बहुत ऐसे तपस्वी हैं, बहुत ऐसे योगी हैं जो 100 वर्षों से अधिक उनकी आयु है। तो यह प्रार्थना इसमें की जा रही है। यही बात धृतराष्ट्र जी अपने अनुज छोटे भाई से पूछते हैं, विदुर जी से पूछते हैं कि जब वेदों में पुरुषों की आयु 100 वर्ष बताई गई है तो क्या कारण है कि पूर्णायु नहीं हो पाते, यानी आयु क्यों घट जाती है। तब विदुर जी बताते हैं। देखिए, आपको एक भागवत का मैं रहस्य बता रहा हूं। यहां पर जैसे जो है भागवत जी में विदुर जी ज्ञान दे रहे हैं अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को, इसी तरह से देखिए अब यहां जो है ज्ञान जो है छोटे आयु वालों से बड़े आयु वालों तक पहुंच रहा है। कैसे? सुखदेव जी की आयु देखिए और राजा परीक्षित की आयु देखिए। सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित जी को ज्ञान दिया जा रहा है, भागवत सुनाया जा रहा है। आगे देखिए, गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव जी को ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। पुत्र पिता को ज्ञान दे रहा है। आगे बढ़िए, कपिल देव जी अपनी मां को ज्ञान दे रहे हैं, सांख्य दर्शन का ज्ञान उन्होंने दिया है कपिल जी ने। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रहलाद जी ने अपने पूरे राज्य के निवासियों को ज्ञान दिया है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य इधर आकर के देखिए तो
सबसे कम आयु के होकर के और अपने से अधिक आयु वालों को ज्ञान दे रहे हैं। यह धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ज्ञान की धारा। ऐसे आप और उसमें ढूंढिए, देखिए, ज्ञान की धारा में यह भी है कि नीचे से ऊपर ज्ञान जा रहा है। मैत्रेयी जी ने ज्ञान दिया विदुर जी को, विदुर जी ने ज्ञान दिया धृतराष्ट्र जी को। यही ज्ञान दे रहे हैं कि 6 कारण हैं। विदुर जी श्लोक सुनाते हैं महाभारत के उद्योग पर्व में। अतिमानो अतिबादश्च तथा अत्यागो नराधिप, क्रोधश्च आत्मविधित्सा च मित्रद्रोहश्च तानि षट्। 6 कारण हैं राजन, जिससे मनुष्यों की आयु घट जाती है। वे 6 कारण कौन हैं? अतिमान, अभिमान, यह प्रथम कारण है जिससे मनुष्यों की आयु घट जाती है। ये जो मैं बताने जा रहा हूं, इस पर आगे एक और वीडियो दूंगा कि अभिमान किसे कहते हैं। अतिबादश्च, अधिक बोलना, मतलब समझिए अनावश्यक बोलना। जो अधिक बोलते हैं, आवश्यकता से अधिक जो बोलते हैं, उनकी भी आयु घट जाती है, पूर्णायु नहीं हो पाते। आगे कहा तथा त्यागो नराधिप, हे राजन, जो त्याग नहीं करता है, एक एक अंगुल जमीन के लिए विवाद करने वाले लोग हैं यहां पर, त्याग नहीं कर सकते। जो त्याग नहीं करता है मतलब अपने भाई बंधुओं से एक एक अंगुल जमीन के लिए लड़ जाता है, जो त्यागी नहीं है, मतलब सब्र नहीं है, सब कुछ अपना, ऐसा सोचने वाले, त्याग है ही नहीं कईयों के अंदर, तो उनकी भी आयु घट जाती है। आगे कहा क्रोधश्च, जो बहुत क्रोध करते हैं, जानते हुए भी क्रोध करते हैं कि क्रोध बहुत नुकसानदायक है। गीता जी में कहा गया है क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है, मनुष्य का ही विनाश कर देता है। फिर भी क्रोध करते हैं, क्योंकि मूल में क्रोध का कारण रजस है, रजस की प्रधानता है। एष काम एष क्रोध रजोगुण समुद्भव, ये सब रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, समुद्भव। तो जानते हुए भी क्रोध करता है तो उसकी भी आयु घट जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा क्रोध नहीं करना चाहिए। अब इस वीडियो में कई लोग टिप्पणी पूछेंगे कि क्या गुरुजी आप क्रोध करते हैं कि नहीं। तो देखिए, ये सब बातें बताई नहीं जाती हैं कि हम करते हैं कि नहीं। क्यों बता दें कि नहीं, और आप जो है अनावश्यक कुछ बोलेंगे तो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, अनावश्यक नहीं बोलना है किसी को। वैसे मैं क्रोध करना नहीं चाहता हूँ, तो क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारे पिताजी 100 वर्ष पूर्ण करके प्रस्थान किए, ऊंचे संत रहे, संतमती के गृहस्थ रहे। हमको बाल्यकाल में ही घर से संस्कृत पढ़ने के लिए, परंपरागत संस्कृत पढ़ने के लिए वाराणसी लेकर के आए। उन महान गुरुओं को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमारे जीवन में संस्कृत विद्या का आधान किया। इस तरह से जो है आगे बढ़ते हैं। विदुर जी बताते हैं कि आत्मविधित्सा च, मतलब स्वार्थी होना, अपने लिए ही सब सोचना, सब हमारा, किसी और का नहीं। अत्याग यहां भी है, और राग कर रहा है वस्तुओं में। जिसे सुख पाने की चाह हो वही राग करता है वस्तुओं से। तो इस तरह से जो है स्वार्थी होना आयु कम करता है। आगे कहा मित्रद्रोहश्च, मित्रद्रोह, मित्रता करके विश्वासघात करना, मित्र की बुराई करना, यह सब मित्रद्रोह है। अन्य जगहों पर अपने ही मित्र की निंदा करना, यह दोष है।
इससे भी आयु घटती है। यह बात जो है विदुर जी ने बताई, वही बात मैं आप सबको बता रहा हूँ। और इनके जो और भी विस्तार आप सबको चाहिए तो हम आगे वीडियो बनाएंगे कि अभिमान क्या है, अतिवाद क्या है, अत्याग क्या है। जब अत्याग बताएंगे तो त्याग के बारे में भी हम बताएंगे। क्रोध पर तो सभी बोलते हैं, मैं भी क्रोध पर बोलूँगा। क्रोध नहीं करना चाहिए। आगे इसमें जो है स्वार्थी होना, सबके बारे में हमारे शास्त्रों में जो है बहुत विस्तार से बताया गया है। ये सब पारिभाषिक शब्द हैं, इनको बराबर ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए कि इनके मतलब क्या होते हैं, तभी तो आप इनसे छुटकारा पाएंगे। यही मेरा कहना है। ओम नमः शिवाय।